चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ एक कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ITC के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या ITC अब दौड़ने के लिए तैयार है? जी हाँ, इससे जुड़ी हुई खबरों की चर्चा करेंगे, साथ में इसके फंडामेंटल और टेक्निकल्स की भी बात होगी। लास्ट में चार्ट के माध्यम से आपको आपकी पोजीशंस के लिए अपडेट देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत ITC के कारोबार से 210 रुपये की क्लोजिंग प्राइस आप देख रहे हो। 1.50% की तेज़ी। प्रीवियस क्लोज का आंकड़ा देखें तो 206 रुपये 90 पैसे पर दिखाई देता है। ओपन 207 का हुआ, हाई 210.80 का, लो 206.50 का। अगर हम बात करें दोस्तों, हाई के करीब में क्लोजिंग निश्चित रूप से पॉजिटिव क्लोजिंग। साथ में क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करें, 2 करोड़ 19 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। 81 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठी है, जो कि प्रतिशत में 37% दिखाई पड़ती है दोस्तों। ये 3 बजे तक का आंकड़ा है। चलिए हम डिलीवरी की बात कर लेते हैं। वहीं दोस्तों, 30 दिन की डिलीवरी की बात करें, जी हाँ, हम आंकड़ा ले रहे हैं 1 फरवरी से 1 मार्च तक का। अगर हम बात करें नीले कलर की लाइंस की तो 80 प्लस BSE का डिलीवरी वॉल्यूम है। साथ में गुलाबी कलर की लाइंस जो आप देख रहे हो 80 प्लस BSE का डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज है। अगर हम बात करें 1 फरवरी से 1 मार्च तक के आंकड़े की तो आपको ध्यान से देखना चाहिए दोस्तों। 1 फरवरी से 12 फरवरी तक काफ़ी अच्छा इंक्रीजमेंट देखने को मिला है डिलीवरी वॉल्यूम में, साथ में डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज में। लेकिन पिछले कुछ समय से 15 फरवरी से अगर हम बात करें दोस्तों तो वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन बीते 22 फरवरी को, साथ में 26 फरवरी को इंक्रीजमेंट देखने को मिली है डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज दोस्तों। जो भी वॉल्यूम बन रहा है उसमें काफ़ी इजाफा इस समय देखने को मिल रहा है। अब हम ITC के टेक्निकल्स पैरामीटर की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे रिटर्न प्रोफाइल की। 1 वीक का रिटर्न 1.38% की तेज़ी, 211 का हाई, 203 का लो। साथ में 1 महीने का आंकड़ा देखें दोस्तों, 2.80% की गिरावट, 239 का हाई, 203 का लो। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा 203 के लेवल का। साथ ही अगर हम बात करें 3 महीने के आंकड़े की तो 7.97% पर तेज़ी दिखाई पड़ती है। साथ में हाई 239 का, लो 193 का। बात करें दोस्तों 6 महीने की तो 10.36% की तेज़ी, 239 का हाई, 163 का लो। 1 साल की बात करें तो 6% की तेज़ी देखी जा रही है, 239 का हाई, 134 का लो। 3 साल की बात करें 20% की गिरावट अभी भी बनी हुई है दोस्तों, 323 का हाई, 134 का लो। साथ ही साथ 5 साल का आंकड़ा देखें दोस्तों, 3% की गिरावट देखने को मिली है, 367 का हाई, 134 का लो। इसके अलावा 10 साल का पैमाना देखें दोस्तों, 81% की रिटर्न देखने को मिली है, 367 का हाई, 110 का लो। या दोस्तों, टेक्निकल्स के अन्य पैरामीटर्स में पीवट की चर्चा करें तो 3 रेजिस्टेंस दिखाई पड़ते हैं। 208 का पहला, 209 का दूसरा, 212 का तीसरा। अगर हम बात करें दोस्तों 3 सपोर्ट की, 204.72 पर पहला, 202.53 पर दूसरा, साथ ही साथ 201 पर तीसरा। मैंने आपको हाईलाइट किया था पॉइंट 203 का, मैं इसकी आगे चर्चा करूंगा दोस्तों। साथ में कंपनी से जुड़ी हुई खबरों की चर्चा करें, आपके सामने एक हेडलाइन है, ITC पार्टनर्स विद फार्मर्स बॉडी टू प्रोक्योर पेस्टिसाइड रेजिड्यू फ्री कमिंग फ्रॉम राजस्थान। जी, इस हेडलाइन की अगर हम बात करें दोस्तों, इस खास खबर की चर्चा करें तो आपके सामने उसकी डिटेल्स है। एक किसान उत्पादक संगठन श्री बालाजी फार्मर्स प्रोड्यूस कंपनी लिमिटेड और कोलकाता स्थित बहुराष्ट्रीय समूह ITC लिमिटेड ने पौली के जैतारण तहसील के छोटे से किसानों से गुणवत्ता IPM और जैविक जायरा की खरीद, एकत्रीकरण और खरीद के लिए एक साथ काम करने पर सहमति व्यक्त की है। यह सहयोग जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT, साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर्स बायोटेक किसान हब परियोजना का एक परिणाम है, जो पश्चिमी राजस्थान में जीरा किसानों के बीच एकीकृत कीट प्रबंधन IPM और अच्छे कृषि अभ्यास गैप को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही साथ अगर हम चर्चा करें दोस्तों, IPM जीरा खेती का भविष्य है और राजस्थान में उत्पादों को 10 से 20% प्रीमियम मूल्य प्राप्त हो सकता है। जापान, यूरोपीय संगठन, USA जैसे देशों से के अवशेष मुक्त IPM जीरा के लिए
एक संभावित अंतर्राष्ट्रीय बाजार है जो हमारे किसानों को अपनी आय में सुधार करने और आजीविका को बदलने में मदद कर सकता है। साथ ही अगर हम बात करें आईटीसी के बयान की दोस्तों, तो आईटीसी ने कहा आईटीसी कृषि जिंसों की आपूर्ति श्रृंखला में छोटे किसानों के लिए मूल्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी खोज छोटे बीज को जीरा जैसे गुणवत्ता वाले बीज मसाले के लिए बेहतर मदद करने के लिए है। आईटीसी लिमिटेड के गिरिराज शर्मा का बयान आया दोस्तों। एफपीओ के साथ जुड़ना किसानों की सीधे लाभ पहुंचाने का एक तरीका है और यह अवशेष मुक्त आईपीएम जीरे के लिए मूल्य पैदा करने का उत्कृष्ट उदाहरण है। दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल की शुरुआत शेयर होल्डिंग समरी से करते हैं। आपके सामने म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 9.3%, पब्लिक की हिस्सेदारी 43.8%, इसके अलावा एफआईज का आंकड़ा देखें 13.3%। साथ ही अगर हम बात करें अदर इंस्टीट्यूशन की तो 33.6% पर दिखाई पड़ता है। हिस्ट्री वाइज चेक कर लेते हैं दोस्तों, आपके सामने हिस्ट्री है म्यूचुअल फंड की। जी हाँ दोस्तों, बात करें म्यूचुअल फंड के आंकड़े की तो दिसंबर 2018 में 8.3 पर दिखाई पड़ता है, एक साल बाद 9.6 पर, इसके अलावा दिसंबर 2020 में 9.3 पर। तो एक साल में एक ज़बरदस्त इंक्रीजमेंट, इसके अलावा थोड़ा सा डिक्रीमेंट एक साल में देखने को मिला है दोस्तों। अगर हम बात करें एफआईज के आंकड़े की, उसका भी आंकड़ा आपके सामने दिसंबर 2018 की अगर हम बात करें दोस्तों 17.1 पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दिसंबर 2019 में 15.2 पर, इसके अलावा दिसंबर 2020 में 13.3 पर लगातार डिक्रीजमेंट हो रही दोस्तों एफआईज की तरफ से। अब आपके सामने आईटीसी के कारोबार संबंधित चीज़ों की चर्चा करेंगे दोस्तों। आईटीसी का मुख्यतः कारोबार रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 14% आता है, जबकि इंडिया से यह 86% का कारोबार करती है आईटीसी के रिवेन्यू का आंकड़ा देखें दोस्तों तो पेपर बोर्ड से 9%, एग्री बिजनेस से 12%, होटल से 4%, इसके अलावा एफएमसीजी से, जिसमें अदर्स का भी आंकड़ा है दोस्तों, एफएमसीजी से टोटल 72% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। साथ में प्रोडक्ट ब्रेकअप की चर्चा करें दोस्तों, अदर्स का आंकड़ा 7%, ब्रांडेड पैकेज्ड फूड आइटम्स का 28%, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों सिगरेट की तो सिगरेट का आंकड़ा 65% दिखाई पड़ता है। इसके अलावा मार्केट शेयर की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। सिगरेट मार्केट शेयर 84.3%, साथ में अगर हम टोबैको एक्सपोर्ट की बात करें 43% दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों नोटबुक क्लासमेट की, जी हाँ आपने ज़रूर देखा होगा, 25%। इसके अलावा अगर हम बात करें इंस्टेंट नूडल्स की 23%, एपी नूडल्स का मार्केट शेयर है दोस्तों। अन्य आंकड़ों की बात करें तो महत्वपूर्ण आंकड़ा आपके सामने है दोस्तों, एफएमसीजी वॉल्यूम ग्रोथ मार्च 2019 में 8% था दोस्तों, जो कि मुझे लगता है इस बार ईबिट मार्जिन पर आपको फोकस करना चाहिए दोस्तों। इस क्वार्टर आने वाला ईबिट मार्जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। कंपनी के समीर सेतुपति का बयान आया है दोस्तों, जिन्होंने कहा है कि ईबिट मार्जिन इस क्वार्टर से नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में 13 से 18% तक होने का अनुमान है दोस्तों। कंपनी को एक नज़र में चेक कर लें दोस्तों, आपके सामने मार्केट कैप 2,54,650 करोड़, स्टॉक की पी 19.2 पर, साथ ही साथ इंटरप्राइज वैल्यू की अगर बात करें 2,51,108 करोड़ का। अगर हम देखें दोस्तों इंडस्ट्री के पी की तो 15.1 पर दिखाई पड़ती है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें डेप्ट की 291 करोड़, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है दोस्तों, नगण्य है। अगर हम बात करें दोस्तों इसके अलावा प्राइस टू बुक वैल्यू की तो अपने 4.31 पर यह आंकड़ा दिखाई पड़ता है। डेप्ट टू इक्विटी 0.00, साथ में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जब डेप्ट ही नहीं है दोस्तों तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको देखना चाहिए दोस्तों 314 पर, शानदार इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आईटीसी। साथ ही साथ अन्य आंकड़ों में रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें दोस्तों 10 साल का 27% पर दिखाई पड़ता है, 5 साल का 24% पर, 3 साल का 23% पर, लास्ट ईयर का 25% पर, शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों रिजल्ट की समरी फटाफट देख लेते हैं। दिसंबर 2020 की तुलना करेंगे दिसंबर 2019 से, एनुअल क्वार्टर की चर्चा हो रही है। नेट सेल्स में जंप 1.37% की, साथ में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 11% की गिरावट देखने को मिली है। चलिए हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की चर्चा कर लें। जी हाँ दोस्तों, अब आपके सामने क्वार्टरली रिजल्ट है। दिसंबर 2020 की तुलना कर रहे हैं सितंबर 2020 से। नेट सेल्स में जंप्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों 8.31% की दिखाई पड़ी है, साथ में क्वार्टर 3 से क्वार्टर 2 में चेंज की अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट में तो 4.70% पर दिखाई पड़ती है।
दोस्तों साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लें तो दिसंबर 2020 में 36.79% पर दिखाई पड़ता है, साथ में सितंबर 2020 में पिछले क्वार्टर में 36.66 पर। इसके अलावा दिसंबर 2019 में 38.83। अगर हम बात करें दोस्तों एनुअल क्वार्टर में गिरावट, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीजमेंट देखने को मिली है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। जी हाँ दोस्तों, अब हम आ गए हैं आईटीसी के चार्ट पर, जहां पर मैंने वन डे के टाइम फ्रेम को चूज़ किया। पहले बात करेंगे पैरामीटर्स की। अगर हम बात करें दोस्तों कैंडलस्टिक की, तो शानदार 2 दिनों की कैंडलस्टिक को आपको ध्यान से देखना चाहिए दोस्तों। ब्रेकआउट के संकेत मिल रहे हैं, साथ में वॉल्यूम भी सपोर्ट करता हुआ है। MACD का आंकड़ा भी शानदार दिखाई पड़ता है, RSI का आंकड़ा भी पॉजिटिव है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम 1 वीक का आंकड़ा बात करें दोस्तों, तो कैंडलस्टिक जो दिखाई पड़ती है निश्चित रूप से बाउंस होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। साथ में वॉल्यूम का फिगर कैरी कर रहा है दोस्तों। इसके अलावा MACD का आंकड़ा हम बात करें न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, साथ में RSI का आंकड़ा भी पॉजिटिव बना हुआ है दोस्तों। साथ में अगर हम मंथली चार्ट की बात करें, जो आपको कैंडलस्टिक मंथली पे दिखाई देती है दोस्तों, निश्चित रूप से ब्रेकआउट के शानदार संकेत, यहाँ आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों, ब्रेकआउट के शानदार संकेत बन रहे हैं। इसके अलावा वॉल्यूम की बात करें तो सपोर्टिव, इसके अलावा MACD का आंकड़ा सपोर्टिव, इसके अलावा RSI का आंकड़ा भी सपोर्टिव है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं टारगेट की, तो सबसे पहला टारगेट नेक्स्ट 220 के लेवल के पार होते ही 240 के नियर अबाउट दिखाई पड़ता है दोस्तों। ये तो हुई पैरामीटर्स की बात। अब हम शार्ट टर्म मेंबर्स के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस की बात कर लें। जी हाँ दोस्तों, आपको नज़र रखनी चाहिए एक लेवल्स पर, 220 का लेवल। अगर ये किसी भी तरीके से इस वीक में टूटता है या आने वाले समय में टूटता है दोस्तों, तो इसमें इमीडिएटली 240 से 255 के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं दोस्तों। इमीडिएटली मैं बात कर रहा हूँ तुरंत के तुरंत दोस्तों। जी हाँ, आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया था दोस्तों 203 रुपये का, आपको यहीं स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों। और आपको पहला टारगेट 220 रुपये का रखना है, साथ में 240 से 255 रुपये तक रखने हैं दोस्तों, शॉर्ट टर्म टू मीडियम। साथ में लॉन्ग टर्म मेंबर्स की चर्चा करें दोस्तों, तो आपको अपनी पोजीशंस में बने रहना चाहिए और ऐड करते रहना चाहिए दोस्तों। अपनी SIP को आप जारी रखें दोस्तों, आपको ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकते हैं ITC में। मैंने पहले भी चर्चा करी थी दोस्तों, मेरा व्यू नेक्स्ट क्वार्टर से लेकर नेक्स्ट के 3 क्वार्टर्स पर बहुत ही बुलिश है। मैं कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मैं सहमत हूँ दोस्तों। कंपनी आने वाले समय में अपना EBIT मार्जिन 10 से 15 के बीच में निश्चित रूप से पोस्ट करेगी दोस्तों। ये स्टॉक निश्चित रूप से री-रेट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म मेंबर्स के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत हैं दोस्तों। साथ ही साथ कंपनी ने कई प्रोडक्ट इस तिमाही में लॉन्च किए हैं दोस्तों। पिछले 6 महीने से इनके लगातार प्रोडक्ट में इंक्रीजमेंट है दोस्तों। अगर सेल्स पिकअप पकड़ता है, साथ ही साथ सुधार प्रॉफिट में भी देखने को मिलेगा और कंपनी निश्चित रूप से उम्दा प्रदर्शन लॉन्ग टर्म में करेगी दोस्तों। आपको आपकी पोजीशंस में निश्चित रूप से बने रहना चाहिए, साथ ही साथ और ऐड करते रहना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी ITC पर छोटी सी अपडेट। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे बड़ी रिपोर्ट को लेकर। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।